क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक कंपनी जिसकी पूंजी 15 लाख रुपए 10 रुपए वाले विभाजित अंशों में थी, यानी कि 10 रुपए वाले विभाजित अंशों में 15 लाख की पूंजी, यानी कितने अंश हुए? 1.5 लाख अंश उसके पास थे, जिसमें से उसने 1 लाख अंश जनता को निर्गमित किए, जिन पर 1 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम मांग और 4 रुपये अंतिम मांग पर दिए थे। 90,000 अंशों के लिए आवेदन आया था, यानी कि 1.5 लाख अंश उसके पास थे, जिसमें से कि 1 लाख अंश उसने निर्गमित किए थे, और उन 1 लाख अंशों में से उसके पास आवेदन कितने अंशों के लिए आया? 90,000 अंशों के लिए आया था, और उनको यथारूप आवंटित उसने कर दिया। सभी राशियां यथाविधि प्राप्त हो गई थी। सिर्फ एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश थे, अंतिम याचना का भुगतान देने में क्या हुआ? असफल था। बाद में इन अंशों का हरण कर लिया गया और इन्हें 8 रुपये प्रति अंश की दर से बेच दिया गया। उपयुक्त समझवारों के लिए रोजाना प्रविष्टियां करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होगी आवेदन राशि प्राप्त होने की, तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, कितना? तो 90,000 अंशों पर 1 रुपये की दर से आवेदन प्राप्त हुआ, तो कितना प्राप्त हुआ? 90,000 रुपये। ठीक, फिर इस आवेदन राशि को क्या करेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, 90,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। आवेदन राशि प्राप्त होने के बाद आवंटन राशि की याचना की जाती है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो 90,000 अंशों पे 2 रुपये की दर से आवंटन राशि की मांग होगी, तो कितने की मांग होगी? 1,80,000 की। इसे कर देंगे। आवंटन राशि हमें पूरी पूरी प्राप्त हो गई है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, ये एंट्री हो जाएगी। टोटल 1,80,000 दिखा देंगे। इसके बाद फर्स्ट कॉल की मांग की जाएगी, तो हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? तो 90,000 अंशों पर 3 रुपये की दर से, तो कितना हो गया? 2,70,000 रुपये। तो फर्स्ट कॉल की राशि भी हमें पूरी प्राप्त हो गई है, तो एंट्री सिंपल सी वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 2,70,000 रुपये पूरा हम लोग दिखा देंगे। इसके बाद लास्ट कॉल है, जो कि 4 रुपये की दर से मांगा गया है, तो देगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 रुपये की दर से 90,000 अंशों पे मांगा गया, तो कितना हो गया? 3,60,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश थे, उसने क्या किया है? अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया है। तो सिंपल सी उसके लिए भी एंट्री हम लोग बिना कॉल इन अरियर अकाउंट खोले हुए ही करेंगे। तो जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में चेंजेस रहेंगे। क्या? तो यहाँ पर हमें 200 अंशों पे प्राप्त नहीं हुई राशि, तो कितने अंशों पे प्राप्त हुई है? 89,800। 90,000 में से 200 अंश माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 89,800 शेयर्स पे हमें कितने रुपये की दर से प्राप्त हुई है? 4 रुपये की दर से प्राप्त हुई। कितना हो गया? 3,59,200 रुपये हमें मिला है, यानी कि कितना कम मिला है? 800 रुपये कम मिला है। तो आप देख सकते हैं कि 200 अंशों पे हमें 4 रुपये की दर से कितना प्राप्त नहीं हुआ? 800 रुपये। तो वही 800 रुपये हम लोग यहाँ पे कम करके दिखा देंगे। अगर कॉल इन अरियर अकाउंट खोलते तो फिर वैसे दिखाते, बट हमने यहाँ पे बिना कॉल इन अरियर अकाउंट खोले हुए एंट्री की है। तो ये हो गई सिंपल सी यहाँ तक की एंट्री। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि जब इस राशि का भुगतान नहीं हुआ इन अंशों पर, तो कंपनी ने क्या किया कि उन अंशों को जब्त कर लिया, उन अंशों का हरण कर लिया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अंशों के हरण की एंट्री। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल सा शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट करेंगे। और उसके बाद जिस कॉल पे हमें पैसा नहीं मिला, वो तो किस पे नहीं मिला? फाइनल कॉल पे, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा। ठीक, अमाउंट क्या दिखाएंगे? तो 200 अंशों का हरण किया गया है, एक अंश की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये, तो कितना हो गया? 2,000 रुपये शेयर कैपिटल के सामने दिखा देंगे। 200 अंशों पे 4 रुपये की दर से हमें लास्ट कॉल नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला? 800 रुपये नहीं मिला। तो 2,000 में से 800 नहीं मिला, तो कितना मिला होगा? 1,200 रुपये। या फिर आप कह सकते हैं कि 200 अंशों पर 10 रुपये में से हमें 4 रुपये नहीं मिला, तो कितना मिला? 6 रुपये। तो 200 अंशों पे 6 रुपये की दर से हमें कितना मिला है? 1,200 रुपये। तो ये हो गई हमारी सिंपल सी फॉर फीचर की एंट्री। अगर आपने हमारे फॉर फीचर और कि जो वीडियो हमने बनाया, अगर उससे आपने देखा होगा, तो ये एंट्री आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका पुनर्निर्गमन किया गया है, तो कितने रुपए से? तो 8 रुपये प्रति अंश की दर से, यानी कि एक अंश 10 का था, लेकिन पुनर्निर्गमन के टाइम 8 रुपये पे पुनर्निर्गमन किया गया, यानी कि 2 रुपये की छूट दी गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन अंशों का पुनर्निर्गमन जो है वो किस पे हुआ? कटौती पे हुआ। तो कटौती पे जब पुनर्निर्गमन होता है, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अब कितने अंश हैं? 200 अंश हैं, ठीक है। 200 अंशों का 8 रुपये की दर से पुनर्निर्गमन, यानी कि 8 रुपये हमें मिलेगा 200 अंशों पे, तो कितना मिलेगा? 1600 रुपये मिलेगा। एक अंश हमारे कितने का था? 10 का, तो 200 अंश हमारे 10 रुपये के थे, तो शेयर कैपिटल हमारा 2000 होगा। और छूट कितनी हो गई? तो 200 अंशों पे 2 रुपये की दर से छूट गया। 10 रुपये का अंश 8 रुपये की दर से अगर निर्गमन हुआ है तो 2 रुपये छूट हो गया, तो कितना छूट हो गया? 400 रुपये। छूट के अमाउंट को कहाँ दिखाते हैं? शेयर फॉर फीचर अकाउंट के सामने। तो ये हो गया कटौती पर जब हम लोग पुनर्निर्गमन करते हैं उसकी जनरल एंट्री। इसके बाद क्या करेंगे? सिंपल सा शेयर फॉर फीचर का जो रिमेनिंग बैलेंस रहता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट का, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो यहाँ दिखा देंगे, कितना दिखाएंगे? तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट है 1200 रुपये से, जबकि डेबिट हुआ है 400 रुपये से। तो डिफरेंस अमाउंट कितना हुआ? 800 का। तो 800 रुपये यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट का जो डिफरेंस अमाउंट होता है, यानी क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करने के बाद उसे ही हम लोग कैपिटल रिजर्व में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि पल्लव होटल लिमिटेड ने 10 रुपये प्रति अंश अंकित मूल्य के 1 लाख सामान्य अंशों को 12 रुपये की दर से जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित किया। अंशों पर देय राशियां जो है वो निम्नलिखित प्रकार थी। आवेदन पर 4.5 रुपये, आवंटन पर प्रीमियम सहित 4.5 रुपये, प्रथम और अंतिम याचना पर 3 रुपये। वास्तविक आवेदन जो है वो 90,000 अंशों के लिए आया है। अंशधारी के द्वारा देय राशियां प्राप्त हो गई। केवल श्री सुधाकर, जिसने 1000 अंश लिए थे, अंतिम याचना का भुगतान करने में असफल हो गया। उसके अंशों का हरण कर लिया गया और श्री प्रभाकर को 6 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया। कंपनी की बहियों में हमें रोजनामचा प्रविष्टियाँ करना है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन में जो पहले अंश है वो जो है वो प्रीमियम पर पुनर्निर्गमित किए गए हैं, और उसके बाद में जो है एक तरीके से वो डिस्काउंट पे आप ऐसे ही देख सकते हैं 6 रुपये प्रति अंश की दर से, यानी कि डिस्काउंट पे पुनर्निर्गमन उनका हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस स्ट्रीम में क्या जनरल एंट्री होगी। तो पल्लव होटल लिमिटेड की बुक में सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे आवेदन राशि प्राप्त होने की। तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। अमाउंट क्या दिखाएंगे? तो 90,000 अंशों पे आवेदन प्राप्त हुआ है, कितने रुपए की दर से? 4.5 रुपये की दर से। तो कितना हो गया? 4,05,000 रुपये, ठीक है। इतना आवेदन राशि हमें प्राप्त हुआ है। अब इस आवेदन राशि को शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक। ये दिखा देंगे। अमाउंट सेम रहेगा 4,05,000 रुपये। अब इसके बाद क्या करेंगे? आवंटन राशि की याचना करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि प्रीमियम पर निर्गमन हुआ है अंशों का, और जो प्रीमियम है वो हमें आवंटन राशि के साथ ही हम लोग मांगे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम पर है तो हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक। अमाउंट क्या दिखाएंगे? तो 4.5 रुपये टोटल अलॉटमेंट में मांगा गया, तो कितना हो गया? 4,05,000 रुपये, 90,000 अंशों पर। शेयर कैपिटल के सामने अलॉटमेंट की रियल वैल्यू दिखाएंगे, यानी कि 90,000 अंशों पे कितना रुपये अलॉटमेंट का आप मानेंगे? तो देखिए बोला है 2 रुपये, एक तरीके से अंश जो है आपका अंकित मूल्य 10 रुपये है, और प्रीमियम पे लगाने के बाद वो हो जाता है 12 रुपये, यानी कि प्रीमियम कितने रुपये का है? 2 रुपये का प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट पे टोटल 4.5 रुपये मांगे गए हैं। 4.5 रुपये में से हमें 2 रुपये प्रीमियम का ले लेंगे, तो बचा कितना? 2.5 रुपये। तो अलॉटमेंट की रियल वैल्यू कितनी है? 2.5 रुपये, और प्रीमियम की वैल्यू कितनी है? 2 रुपये, ठीक। तो सेम अमाउंट हम लोग दिखा देंगे। तो 90,000 अंशों पे 2.5 रुपये की दर से अलॉटमेंट की राशि हो गई 2,25,000 रुपये, और इस अलॉटमेंट में प्रीमियम की राशि हो गई 1,80,000 रुपये। टोटल अलॉटमेंट हमारा कितना का हो गया? 4,05,000 रुपये का हो गया। अब वो अलॉटमेंट का जो मनी है वो हमें पूरा का पूरा मिल गया है। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। ये एंट्री कर देंगे और अमाउंट पूरा दिखा देंगे 4,05,000 रुपये। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हम लोग याचना करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? तो 90,000 अंशों पर 3 रुपये की दर से मांगा गया, तो कितना हो गया? 2,70,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिलने की। बट क्वेश्चन में कहा है कि 1,000 अंशों पे हमें जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला है, तो कोई बात नहीं, एंट्री सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक। तो कितने अंशों पे? तो 1,000 अंशों पे नहीं मिला है, और मांगा कितने गया था? 90,000 अंशों पे। तो कितने अंशों पे में मिला होगा?
89,000 अंशों पे हमें मिला हो कितने रुपये की दर से 3 रुपये की दर से, तो कितना हो गया 2,67,000 रुपये हमें मिला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। कितना नहीं मिला 3,000 रुपये हमें नहीं मिला है। अब इसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि इन 1,000 अंशों पे जो हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि नहीं मिली तो उनका हरण कर लिया गया। तो हरण करने की सिंपल सी एंट्री क्या होती है, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमने अंशों का निर्गमन तो प्रीमियम पर किया था, बट प्रीमियम की राशि जो है वो हमें क्या हुई है, प्राप्त हो गई है। तो उस कंडीशन में हरण की एंट्री क्या होती है, सिंपल सी वही एंट्री होगी जो हम लोग नॉर्मली सम मूल्य पर निर्गमन के टाइम में एंट्री करते हैं। तो हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और फिर टू शेयर जिस पे हमें नहीं मिला है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें 1,000 अंशों पे 3 रुपये की दर से राशि नहीं मिली है, तो कितनी नहीं मिली है 3,000 रुपये। ठीक, इन 1,000 अंशों पे मांगा कितना गया था, तो देखिए जो अमाउंट है शेयर कैपिटल का वहाँ पे हम लोग प्रीमियम की राशि छोड़ करके यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कैपिटल, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा शेयर की एक्चुअल वैल्यू दिखाई जाती है। तो या तो हम लोग जितना मांगा गया है उतना दिखाते हैं, और अगर पूरी राशि मांग ली गई तो एक अंश जितने का है वो दिखाएंगे। तो एक अंश की हमारी रियल वैल्यू कितनी है 10 रुपये, तो 10 रुपये दिखाएंगे यहाँ पे, 2 रुपये प्रीमियम का नहीं दिखाएंगे। तो हो गया हमारा यहाँ पे टोटल 10,000 रुपये। तो 1,000 अंशों पे 10 रुपये मांगा गया था, जिसमें से कि 3 रुपये हमें नहीं मिला, तो कितना मिला होगा 7 रुपये मिला होगा। तो यहाँ शेयर फॉर फीचर के सामने 7,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। यहाँ पर क्योंकि प्रीमियम की राशि हमें अलॉटमेंट के टाइम पे मिल चुकी है, उसका इन अंशों के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर प्रीमियम का कहीं पे भी जिक्र नहीं होगा, ना ही फॉर फीचर में होगा और ना ही शेयर कैपिटल में होगा। सिंपल सी हम लोग जनरल एंट्री करेंगे जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। ये हो गया। इसके बाद बोला है कि इन्हीं अंशों को 6 रुपये प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमन कर दिया गया, यानी कि 10 रुपये के अंश को 6 रुपये के हिसाब से पुनर्निर्गमन किया गया, यानी कटौती पर पुनर्निर्गमन हुआ है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस सिंपल सी वही एंट्री होगी। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो 1,000 अंश हैं, उनको 6 रुपये में पुनर्निर्गमन हो रहा है। 1,000 के अंश थे कितने के 10 रुपये के, डिफरेंस अमाउंट कितना होगा, तो 1,000 के अंश का 4 रुपये पर डिस्काउंट है। तो यहाँ पर शेयर बैंक अकाउंट के सामने 6,000, शेयर फॉर फीचर कितना के 4,000 और टोटल यहाँ पर 10,000 रुपये दिखा देंगे। ठीक, ये हो गई पुनर्निर्गमन की एंट्री। इसके बाद शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस अमाउंट रहता है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक, ये दिखा देंगे कितना, तो यहाँ पे शेयर फॉर फीचर 7,000 से क्रेडिट है और यहाँ पे 4,000 से डेबिट है, तो कितना बचा 3,000 का डिफरेंस अमाउंट है, जिसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दें। बस इतनी ही जनरल एंट्री हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में करनी थी। आई होप कि आपको दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे।